आप देख रहे हैं प्रो रेसलिंग लीग सीजन 5 और अब अगला मुकाबला रॉबर्ट बरान और नई सनसनी जसपूरन सिंह के बीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले रेसलर ने अपने 2 में से 2 मैच है जीते। ये है महाराष्ट्र केसरी के चीते। प्लीज वेलकम रॉबर्ट बरान। रॉबर्ट बरान को अच्छी खासी धनराशि में 50+ लाख की धनराशि में अपनी टीम में शामिल किया महाराष्ट्र केसरी ने, और ये अलेक्जेंडर खोसियान वस्की को जो है इन्होंने हराया। उसके बाद रौनक को हराया इन्होंने 6-0 से, और इनके भाई जो है रोडोस्लाव भी फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती के पहलवान हैं। 2021 के यूरोपियन चैंपियनशिप के ब्राउन मेडलिस्ट भी रहे हैं वो, और बरान जो है ओलंपिक में भी इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। अनिल मान है इनके कोच, जो उनके साथ साथ चलते हुए 50-36 का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। उम्र 30 के बाद की, यानी 33 साल की। ग्रां प्री प्रतियोगिताएं हो, चाहे इन्विटेशनल टूर्नामेंट हो, चाहे ग्रां प्री हो, वहां पर स्वर्ण पदक इनके नाम। यूपी डोमिनेटर्स गेट रेडी, क्योंकि आ रहे हैं वो रेसलर जो हड्डियों का बना दे चूरन और पिछले मैच की जीत के साथ लौट रहे हैं विद फुल कॉन्फिडेंस, जसपूरन सिंह। जसपूरन सिंह एक नई सनसनी है प्रो रेसलिंग लीग की। जंगली पहलवान परविंदर दुमछेड़ी के भतीजे हैं ये, और मुल्लापुर न्यू मोहाली में प्रैक्टिस करते हैं। बीबीए चितकारा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में 2nd ईयर के स्टूडेंट हैं, और फुटबॉल इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है और खाली समय में ये फुटबॉल ही खेलते हैं। लियोनेल मेसी के बहुत बड़े फैन हैं। बार्सिलोना क्लब इनकी प्रिय क्लब है, और 15-11 का इनका रिकॉर्ड, और केवल 19 साल की उम्र। उपलब्धियां देखें, अंडर 17 में झंडे गाड़े, और अंडर 20 में भी वो पीछे नहीं रहे। ओके, कॉन्टैक्ट। और अब ये मुकाबले का हुआ शुभारंभ। पूजा है हमारे साथ। रॉबर्ट बरान बहुत बड़ा नाम, लेकिन जसपूरन भी नई सनसनी है। पूजा बिल्कुल मनोज, मैं आपसे सहमत हो रहा हूँ। ये देखिए अटैक मोड में जसपूरन, मुझे लगता है आज हमारे जो छोटे स्टार पहलवान है वो कमाल करेंगे, जैसे अब तक तपस्या की बात नहीं भूल पाए हम। अभी डैरन फारूकी को देखा, उनका चेहरा भी खिल गया है इस लीग के साथ, और हम उनको धन्यवाद देते हैं कि इसी तरीके से लीग के आयोजन हर साल कराते रहे और पहलवानों को इसी तरह से एक्सपोजर भी मिलता रहे। बिल्कुल मनोज, खिलाड़ियों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और जब इस तरह की बड़ी लीग भारत में होती है तो निसंदेह हमारे जो जूनियर खिलाड़ी है, सीनियर खिलाड़ी है, उनको बहुत परफॉर्मेंस बढ़ता है और मेडल आने के चांस भी ज्यादा हो जाते हैं। और एक अच्छी पकड़ की तलाश है इस समय जसपूरन को, जो कि नई सनसनी है और ज्यादा मैच्योर होकर खेलते हैं, और कोई हड़बड़ाहट नहीं करते, और अच्छे माइंड का इस्तेमाल करते हैं। ये इनको विशिष्ट बनाता है। बिल्कुल मनोज, और दोनों ही पहलवान पहले अटैक की तैयारी में, हालांकि यहाँ पर एक अंक जो है वो जसपूरन ने हासिल कर लिया है। अब देखना ये होगा कि पैसिविटी वार्निंग किसको दी जाती है। और यहाँ पर हमने देखा कि जसपूरन को कई अवसर मिलते हैं, वो गैप का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर उठाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं 1 सेकंड के 100वें हिस्से की चूक भी आत्मघाती साबित हो सकती है। एक अच्छी पकड़ की तलाश में जूझते हुए दोनों रेसलर इस समय। बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो रेफरी द्वारा आपको पैसिविटी जोन में डाला जा सकता है, क्योंकि लगभग 1.5 मिनट होने को है और कुश्ती एक तरीके से अभी रुकी हुई है, तो कहीं ना कहीं रेफरी अभी देखेंगे कि कौन सा पहलवान जो है पैसिव है, कम एक्टिव है, उसको 30 सेकंड का पैसिविटी टाइम दिया जाता है, और यहाँ देखना होगा क्या पैसिविटी आ रही है। और जब दोनों भारी भरकम पहलवान हो, 125 किलोग्राम वर्ग के एक्टिविटी का कैटेगरी हो, और यहाँ पर एक्टिविटी टाइम शुरू हुआ, और यहाँ से एक और अवसर रहेगा जसपूरन के लिए अपनी बढ़त को और बढ़ाने का, लेकिन यहाँ आक्रमण रॉबर्ट बरान को करना ही होगा। बिल्कुल मनोज, और जसपूरन के लिए ये एक अच्छा मौका है। अभी अगर उन्होंने पॉइंट नहीं लेने दिया अगले 13 सेकंड में, तो उनकी बढ़त जो है वो 1 से 2 पर आ जाएगी।
और वैसे डिफेंस बहुत ही अच्छा है इनका, कदमों का भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, पैरेलल स्टांस में ज्यादा रहते हैं और कभी कभी राइट लेग को आगे बढ़ाकर हमले करते हैं। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं अंक नहीं बटोर पाए और आक्रमण के इम्तिहान में विफल रहे रॉबर्ट। जसपूरन को मिला एक और अंक का फायदा। बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर जसपूरन हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। यहाँ शायद रॉबर्ट को थोड़ा इंजरी हुआ है, शायद जो जसपूरन का हाथ है वो उनकी आईज या नोज पे टच हो गया है। मुकाबले के रेफरी संजय उन्होंने घोषणा की, एक बार फिर से यहाँ ग्रिप पकड़ी उन्होंने और फिर एन वक्त पर इरादा बदला, गर्दन पर ग्रिप और साथ ही झुकने का एक एक्शन, यानी दोनों विकल्पों को उन्होंने पूजा खुले रखा है। बिल्कुल मनोज, जसपूरन पूरी तरीके से सक्रिय है इस मुकाबले में, वो काउंटर अटैक की ट्राई भी कर रहे हैं और अच्छा डिफेंस भी कर रहे हैं। तो इस तरह से पहला राउंड हुआ समाप्त। रुकते हैं ब्रेक के लिए और इस तरह से हर कोई इंतजार कर रहा है कि जसपूरन सिंह की तरफ से भी कोई टेक्निक लगे, लेकिन बरान जो है मुस्तैद काफी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनको जो अंक मिले हैं, एक निष्क्रियता के फलस्वरूप मिला और एक जोन से बाहर निकालने के फलस्वरूप निकला है। और ये 76 किलोग्राम वर्ग की ये पहलवान है जो नाइजीरिया से आई हैं। तो नाइजीरियन रेसलर्स भी अपने एक वजूद बनाते रहे हैं, चाहे वो ओडुनायो हो और एक 68 किलोग्राम में थी ओडुडुडू जो दिव्या काकरन की वेट में हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल ये मुकाबला और इस मुकाबले में जसपूरन से उम्मीद है कि बढ़त को बढ़ाएं, टेक्निक लगाएं, क्योंकि अभी तक वो टेक्निक देखने को मिली नहीं है। बिल्कुल मनोज, जैसे कि 125 केजी है और इसमें कम ही अटैक हमें देखने को मिलते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या रॉबर्ट जो 2 पॉइंट से वो पिछड़ रहे हैं उन पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे या जसपूरन इस लीड को बढ़ाएंगे या बरकरार रखने में सफल हो पाएंगे। मैं तो कहूंगा कि जसपूरन को अच्छी ग्रिप के लिए निश्चित तौर पर जो अच्छी डिफेंसिव ग्रिप लगाते हैं, जब वो आक्रमण बढ़ते हुए आगे देखते हैं बरान को और अपने हाथों से रोकते हैं, हाथों से मुकाबले को चलाते हैं, ये विशिष्ट बनाता है इन्हें। बिल्कुल मनोज, और यहाँ पर रॉबर्ट अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट जसपूरन उन्हें कहीं भी, ये देखिए बहुत ही अच्छा एंकल अटैक रॉबर्ट की तरफ से और यहाँ 2 अंक हासिल किए। और फितले एक ऐसा दाव जो टेक्निकल भी कर सकता है, देखना होगा क्या ये लगा पाएंगे, लेकिन जसपूरन डिफेंस करने में सफल रहे। लेकिन रेफरी की विसल से बाल बचे, अगर यहाँ फीतले लग जाते तो वही सुसाकी वाली कहानी यहाँ पर दोहराई जा सकती थी पूजा। बिल्कुल मनोज, कुछ पावरफुल अटैक्स ऐसे हैं रेसलिंग में जो रेसलिंग को समाप्त भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सुंदरता के साथ एंकल अटैक किया था और यहीं से फितले लगाने की कोशिश, बट जसपूरन का बहुत ही बेहतरीन डिफेंस। तो 2 खिड़कियां आप देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जहां उनकी पिछली टेक्निक देखने को मिली। अगली टेक्निक क्या होगी, क्या चल रहा होगा इनके मन में, पूजा क्या इनको समझाया गया होगा कोच ने मध्यांतर के समय? बिल्कुल मनोज, देखिए कोच द्वारा जसपूरन को उस समय यही बोला गया होगा कि आपको अटैकिंग रहना है, 2 पॉइंट लेने से रोकना है, परंतु इस समय 2-2 से बराबर है और रॉबर्ट जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाद में अटैक किया था, बाद के पॉइंट उनके हैं, तो इस समय जसपूरन को अटैक करना ही होगा। और वैसे भी रॉबर्ट बरान दूसरे राउंड में अंक बटोरने के लिए जाने जाते हैं और इस प्रो रेसलिंग लीग में भी उन्होंने खूब अंक बटोरे हैं, तो दूसरे राउंड में और यहाँ थोड़ा सा संयम दिखाते हुए और अब यहाँ से बहुत ही जल्दी पावर मिनट, और ये पावर मिनट का हुआ ऐलान। अब यहाँ जसपूरन पर जो खतरा मंडरा रहा है, जैसा कि पूजा ने बताया कि अगर यही स्कोर रहा तो जीत होगी रॉबर्ट बरान की, क्योंकि उन्होंने बाद में अंक बटोरा है। बिल्कुल मनोज, और जसपूरन को इस समय अटैक करना चाहिए, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि रॉबर्ट कहीं पॉइंट ना ले जाएं और इसी के साथ रॉबर्ट ने यहाँ 2 पॉइंट क्लियर किए टेक डाउन लेके। अब क्या वो बारंदाज लगाने में सफल रहेंगे? यहाँ 2 अंक को बदला, 2 अंक में यानी 4 अंक मिले और यहाँ 2 अंक बटोरे, ये भी 4 अंक में तब्दील हुए।
और एक और महारंदाज की तैयारियां, दोनों के बीच में अंतर अब 8 अंकों का हो गया है। मुकाबला एक तरफा बना दिया है। और वैसे भी प्रो रेसलिंग लीग इसी बात के लिए जानी जाती है, जो आखिरी राउंड होता है और उसमें जो आखिरी मिनट होता है वो निर्णायक साबित होता है। और यहाँ देखिए संघर्षपूर्ण मुकाबला एक तरफा मुकाबले में तब्दील होता हुआ। बिल्कुल मनोज, जसपुरन को यदि अब जीतना है तो तपस्या की तरह कोई बड़ा मूव करना होगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत कम समय है। 10 और 2 की लीड है, बट यहाँ कोई पॉसिबिलिटी खास लग नहीं रही है इसे। कंटिन्यू और आखिरी क्षणों की जद्दोजहद, लेकिन वो जद्दोजहद के अंकों में तब्दील हो पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि समय से बलवान आप नहीं हैं। और आज की इकलौती जीत हासिल की है अब तक 3 मुकाबलों में। अनिल मान ने तालियां बजाकर अपने खिलाड़ी का अभिनंदन किया उनका, और इस तरह से बरान की ये हैट्रिक, जीत की हैट्रिक, लगातार तीसरी जीत उन्होंने हासिल की है, जो अपने आप में विशिष्ट है। और अब यहाँ से देखना होगा कि अब महाराष्ट्र ने जो अपना खाता खोला है, कब महाराष्ट्र बराबरी करेगा और कब बढ़त बनाएगा। इन सब पहलुओं पर हमारी नजर बनी हुई है। तो इस तरह से रॉबर्ट ने 10-2 से यह मुकाबला अपने नाम किया। पूजा, आप देख सकते हैं इस मुकाबले में कितना एक तरफा संघर्ष रहा, खासतौर पर बाद में। बिल्कुल मनोज, बहुत ही खूबसूरत अटैक यहाँ पर किए गए और जो हमारी स्क्रीन पे भी चल रहा है, टेक डाउन किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ बारंदाजी, इसमें 4 पॉइंट मिले क्योंकि ये पावर मिनट था और यहीं से लीड जो है वो एक तरफा हो गई रॉबर्ट की, और बहुत ही अच्छी जीत हासिल की है रॉबर्ट ने। और कहते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, आपकी उम्र कितनी भी बढ़ जाए वो कभी शिकार करना नहीं भूलता। वही कुछ शिकार उन्होंने किया। और ये देख सकते हैं नाइजीरिया की लड़की, कहीं आप कनाडा के खिलाड़ियों को देखते हैं, कभी आप हिंदुस्तानी लड़कियों को झूमते हुए देखते हैं। यही प्रो रेसलिंग लीग की विशेषता है, जहां दुनिया भर के एक मंच पर, ये देखिए अनिल मान, जिन्होंने कभी वर्ल्ड कैडेट कुश्ती प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, और यहाँ संजय ने विजयश्री का ऐलान किया रॉबर्ट बरान के पक्ष में। तो इस तरह से 2-1 से आगे इस मुकाबले में यूपी डोमिनेटर्स। और महाराष्ट्र केसरी ने उम्मीदें जरूर जगाई हैं इस जीत के साथ। 125 किलोग्राम का यह मुकाबला था।